ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 1 तारीख के हैं। रिवाइज कोर्स 11/4/86 के हैं, जिसमें बाबा ने आज विशेष बोला श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक की तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है ना। जैसे कोई तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हज़ारों रुपए के दाम की होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। जो भी गुण है, शक्तियाँ हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है ना। वो तो तस्वीर में दिखाते हैं स्माइल कैसा है और आँखें कैसी है, चेहरे की सारी रौनक कैसी है, किस ढंग से बनाई गई है, तो प्रैक्टिकल लगता है। कई तस्वीर देखो तो लगता है हूबहू ऐसे ही सामने ही है, तो सारा गुण कलाएँ उसमें उतार दी हो। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बच्चे आप तो प्रैक्टिकल ऐसा बनने वाले हो, तो भविष्य हो आप तो आने वाले, तो उसके तकदीर हो, तस्वीर हो, तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, खुशनुमा। तो बाबा ने कहा यहाँ बाप दादा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले एक समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें फिर नंबरवार दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा तकदीर तो सबको मैंने एक जैसी ही बांटी है, लेकिन तस्वीर में उतारने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं कि किस तरह उस चीज़ को उसमें उतारते हैं। कोई तस्वीर की विशेषता नयन मुस्कुराहट होती है, नयन विशेष और मुस्कुराहट जो उससे पता लगता है। 2 विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर की यही 2 विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात दृष्टि और मुस्कुराहट की होती है। चेहरे की चमक, ये सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक, इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। तो ये 2 विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। अगर उसमें यही चीज़ उतर जाए, नेचुरल आँखों की चमक और मुस्कुराहट, तो फिर क्या होता है, तो वो तस्वीर बहुत ही सुंदर बन जाती है ना। तो आज यही बाबा देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई, लेकिन नैन चैन भी बन गए हैं। बाबा कहते बच्चे तस्वीर तो आपने बना ली है, लेकिन नैन और चैन भी बन गए हैं क्या। अब लास्ट टचिंग क्या रहनी है, क्या बाकी रह गया। लास्ट टचिंग संपूर्णता की, भाई बिल्कुल कंप्लीट तैयार बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बना ली या बनाना है, मतलब डबल विदेशियों को तस्वीर बनाना बहुत पसंद है। तो बाबा पूछ रहे डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना। तो बाप दादा आज सभी की क्या देख रहे थे, तस्वीर। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हो, कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बना ली। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को
देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो है ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं, एक तो होता है श्रेष्ठ, दूसरा होता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो कौन से हो? श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन गए, ये चेक करना है। अच्छा, आज डबल विदेशी भी रेस करेंगे। आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो। स्वयं भी आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परोपकारी या उपकारी बनना। इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना, है ना। बाबा कहते परोपकारी बनो, किसी पे उपकार करो, लेकिन स्वार्थ मुक्त होके करो, कोई स्वार्थ रख के मत करो। अगर स्वार्थ रख के किया तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थ भावपन होना उतना ही उपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, है ना। बाबा देख रहे हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन होगी, तब कैसी होगी उसकी। हर कार्य में, हर संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति होगा, तब वो परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कैसी स्थिति थी लास्ट की, उपराम, सब कार्य करते बिल्कुल उपराम। तो बाबा ने कहा परोपकार विशेषता सदा देखी, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया। बाबा ने सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? अगर दूसरों को आगे बढ़ाया तो बाबा खुद भी आगे तो बढ़ गए ना। तो दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को संतुष्ट करना ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुरलियाँ तो बहुत सुन ली आप लोगों ने, अब प्रैक्टिकल करने की बारी है। अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। मुरली से भी सांप के विष को समाप्त कर लो, है ना। कोई विष है तो क्या करो, विष माना विकार, तो उसे क्या करो, समाप्त। मुरली से सांप की विष को समाप्त कर लेते तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी की कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसी को बस कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कौन कौन ऐसे मुरलीधर बनते हैं। मुरली से प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? आप कहते हो ना हम तो मुरली बहुत बार सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, तो उसका सबूत क्या है? बताइए क्या सबूत है? कैसे पता लगेगा कि आपको मुरली से बहुत प्यार है, मुरलीधर से बहुत प्यार है? उसका सबूत क्या देंगे? मुरलीधर हर बच्चे के प्रति शुभ आशा, वो प्रैक्टिकल में दिखाना है प्यार की निशानी, जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? क्या ख्याल? तो बाबा कहते कब बनेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचेंगे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, बनना ही है, क्लब की बाजी जीतनी है, पूरे क्लब की बात है। तो फर्स्ट डिवीज़न में आना ये है दृढ़ता, धारणा करनी ही है। कोई नई बात नहीं कर रही हो, कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बात तो आपने किया हुआ है, कितनी बात की हुई है। कोई सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, मतलब एक लकीर खींची हुई उसी पर आपको अपनी लकीर खींचनी है, तो कितना आसान काम है, तो वो भी आपको मुश्किल लगता है क्या? तो बाबा ने कहा लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कलप की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों का फल का हिसाब है, बाकी कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी संकल्प
ऐसा किया है, मतलब ऐसा किया है, फिर से करना है। तो ऐसा किया है, एक कदम बाप के, एक कदम भी बाप के कदम के सिवा यहाँ वहाँ ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, तो बाबा आगे अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं, है ना। कौन से तो बाबा कहते हैं ना, जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे, है ना। सब अपने ऊपर है, तो हुई पड़ी है, ये अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तस्वीर मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में क्या लाओ, दृढ़ता लाओ। दृढ़ता, दृढ़ता माना तपस्या अच्छा है। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है, गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत ही देखे होंगे आपने, बहुत देखे होंगे, लेकिन गोल्डन गेस्ट कभी देखा है? जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए, गेस्ट बन सबको मुबारक दे रही हैं। जिन्होंने पूरा सीजन में सेवा की उनको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रही हैं। सबको पहली बार मुबारक हो। निमित्त दादियों को बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक भी दे रही हैं। मधुबन निवासियों को निर्विकारी हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रही हैं। भगवान भी मेहमान बनकर आया है, तो बच्चे भी हैं। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली होते हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पाठ बजाना कोई कम बात नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति को अपने में धारण करना कोई कम बात है क्या? इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने में धारण करना ये विशेष पाठ है, लेकिन ये समाने की शक्ति का फल है कि इतना बड़ी शक्ति को अपने में समा लेना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना ये विशेष पाठ कहो या गुण कहो। सभी सेवाधारियों में ये सेवा का पाठ बजाने वाले निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो। पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। बाबा के घर में आते हैं तो ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी पुरुषार्थ की मुबारक। डबल बाबा कहते हैं ना, मुबारक ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशी को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, चाहे तो थोड़े हैं, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, डबल विदेशी बच्चों को बड़े दिल से मुबारक दे रही हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब ये सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती हैं, बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सब ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंडर सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया है और लाते रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है उनको भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है ना। कोई भी अपने सामान को संभाल के रखता है, कोई सेवा नहीं बढ़ाता है, भाई अपनी सेवा खुद करता है। तो ये भी बाबा कहते हैं क्या है, नॉलेज की बात है ना। नॉलेज होना चाहिए कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, है। तो बाबा कहते याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। ये तो जो एक रुमाल को नहीं संभाल सकता, रुमाल को खो दिया, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कभी खुद को भी खो देगा। तो हर कर्म श्रेष्ठ और सफल रहना, हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज होना चाहिए, भाई कैसे चलाना है, किस तरह से चलाते हैं। नॉलेज ना होने के कारण कई बार क्या होता है, कहते हैं अरे मुझे पता ही नहीं चला, इस चीज़ से ये नुकसान हो गया। तो आपको शरीर का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। हर चीज़ के बाबा कहते हैं नॉलेज होना चाहिए।
है ना। बाबा रोज़ इतनी 4 पेज की नॉलेज देते हैं, कितना नॉलेजफुल बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ का मालूम होना चाहिए, अलबेलापन नहीं होना चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक ठाक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर भी ठीक नहीं होगा तो योग कैसे लगेगा। शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। नॉलेजफुल में सारी नॉलेज आ जाती है कि इसको हर चीज़ का नॉलेज है। अच्छा, कुछ कुमारियों को समर्पण समारोह बाप दादा के सामने आया, बाप दादा के सामने हुआ, मतलब हुआ समर्पण समारोह। जिन कन्याओं ने बाबा को अपना जीवन दिया तो उनका समर्पण समारोह बाबा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा देख रहे थे। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया है, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अभी अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख बहुत खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उसको और क्या चाहिए। आपने भी आप पक्का पसंद कर लिया ना। बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि पक्का पसंद कर लिया ना, दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया ना। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे ज़्यादा पहुंचता है। अभी संकल्प में भी श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बंधा है ना। कितने जन्मों का वायदा किया। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है। सदा भिन्न भिन्न नाम रूप संबंध 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकते हो, इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी भी ऐसे सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया, कदम पे कदम रखने वाले बनेंगे। वह स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पे कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जब फेरा लेते तो कदम पे कदम रखते ना, यहाँ भी बाबा के कदम पे कदम रखेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो कदम पे कदम रखना तो आसान होता है ना, तो रखेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो ऐसा संकल्प किया ना, एक कदम बाप के कदम के सिवा और कहाँ ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाबा के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए हो ना बाहर से, ऐसी बुद्धि रूपी विमान में इतना फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि विमान का सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले तो, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है। बाबा कहते हैं वो विमान कभी कोई कारण की वजह से ना भी मिले, पर बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और शक्तिशाली भी है। तो बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है, इसलिए शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पे पहुँच जाओ। तो इस विमान के मालिक होना, सदा बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर हो। बुद्धि सदा बाबा के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुँचता है उसका वह विमान चलता है, उसका वो भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो बाबा तो बुद्धि की विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता है ना। अगर बुद्धि नहीं ठीक होता कोई वो विमान भी कैसे चलाएगा, है ना। पार्टियों के साथ मुलाकात बाबा कर रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सिर्फ सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा बन गए। कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। कौन से राजा होते हैं? जो कर्मेंद्रियों को चलाने वाले होते, कर्मेंद्रियों को वश नहीं होते। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रियाँ मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारी के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरनी है। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है,
भरोसा है तो सफलता अधिकार रूपी मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता है। तो सर्व शक्तियों के आधार पर हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फ़कुर है कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फ़कुर अनेक फ़िक्रों से पार करा देता है। फ़कुर नहीं तो फ़िक्र ही फ़िक्र है। तो सदा फ़कुर में रह, वरदान बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है और भागते औरों को भी बनाना है। स्वयं के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, है ना। वहाँ कहते स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज़ का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का सर्टिफिकेट। अच्छा, दूसरा है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए, ऐसी खुशी का अनुभव करते हो। क्योंकि आजकल की दुनिया धोखेबाज है। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा का अर्थ है कनेक्शन, दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हैं। सदा बाबा के प्यारे हैं। इस नशे में रहो, जैसा बाप वैसा बच्चा। कदम पे कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो। बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। खुद भी बनना है, दूसरों को भी बनाना है। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के फूल समझते हो? कौन सा फूल हो आप? सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो? सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाती हैं, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय होता है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही वहाँ जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की शक्तियों की किरणों, याद की शक्तियों की गुणों की ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकिलधे हो। आप बाबा कितने सिकिलधे प्यारे प्यारे बच्चे हो। बाबा आपको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते, वो सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रकृति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी की काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी यानी वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं है ना। स्वयं राजी होकर सबको राजी करने वाले हैं ना। जब साहिब राजी है तो फिर क्या चाहिए, है ना। सच्चे दिल होना चाहिए। साथ साथ सच्चे दिल वाले कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसी राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी यानी वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं। स्लोगन,
सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं ही क्या होता है, तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। तो ये थी बाबा का आज महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। बाबा ने कहा ना, मैंने तस्वीर तो सबको एक जैसी बांटी है, बाकी तस्वीर को कैसे पेंट करते हो, कैसे बनाते हो, कैसे खुद को तैयार करते हो, ये सब अपने ऊपर सब पे निर्भर करता है। किसी की मुस्कान कैसी है, नैन कैसी है, चैन कैसी है, उसमें कैसे दिव्य गुण भरे, प्रैक्टिकल कैसे दिखाई दे। तो बाबा ने हमें तकदीर की तस्वीर आज बनाई और उन्होंने देखा कैसे कैसे बना रहे हैं। तो अपने को चेकिंग करते रहो, मेरी तस्वीर अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है ना। तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई आज, तो उसको आप अच्छे से विचार सागर मंथन करके उस पर ध्यान दे के अपने को गुणवान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।